तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कि सुप्रीम कोर्ट का जो एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए जो राइट्स थे उनकी जो कंप्लायंस बननी थी उन पर मना कर देना और उनको देश में लागू ना करने की बात हुई। स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में भी डिटेल में समझेंगे। शुरुआत ऐसे करते हैं हम लोग, शुरुआत करते हैं हम लोग एक वर्ड से जिसका नाम है हेट्रोसेक्सुअल। हेट्रोसेक्सुअल का मतलब होता है कि जब दो अपोजिट सेक्स वाले, जैसे एक मेल और एक फीमेल आपस में शादी कर रहे हैं, एक मेल और एक फीमेल जब आपस में शादी कर रहे हैं तो इनको बोलते हैं हेट्रोसेक्सुअल। अब हेट्रोसेक्सुअल के अलावा भी बहुत सारी कम्युनिटी मार्केट में आ चुकी थी, जिनमें खासतौर से देखने को आई थी LGBTQAI प्लस। प्लस का मतलब है इतनी तो रेक्टिफाइड है, रिकॉग्नाइज है, उसके अलावा ऐसी कम्युनिटी भी है जो रेक्टिफाइड नहीं है। क्या है प्रॉब्लम समझिएगा। यहां पर गवर्नमेंट में 2018 में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन आया था। पिटीशन ये आया था कि जो एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग हैं, एलजीबीटी का मतलब हो गया, हम ज्यादा डिटेल नहीं बताएंगे, बस इतना आपको समझा रहे हैं कि जो सेम सेक्स के लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल महिलाएं महिलाओं के साथ, पुरुष के साथ, इस टाइप के कुछ कम्युनिटी के लोग हैं, उन कम्युनिटी के लोगों के लिए एक पिटीशन दायर हुई थी कि हमको स्पेशल राइट्स चाहिए, स्पेशल मैरिज राइट्स बनाइए आप। और इस पिटीशन पे उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि बिल्कुल इस पर काम किया जाएगा, लेकिन जब तक के लिए ये वाली कम्युनिटी के लोगों के लिए जो पुलिस परेशान कर रही है उनको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहते हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर इस पर नहीं आता है तब तक इसको नॉन क्रिमिनल ही माना जाएगा। इट मीन सिंपली एंड क्लियर कि अगर कोई लड़का किसी लड़के को पसंद करके उसके साथ रह रहा है तो केवल और केवल गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। हां, कोई एक्ट नहीं है, वो रह सकते हैं, और रह सकते हैं मतलब उन पर कोई क्रिमिनल केस भी नहीं होगा। हालांकि कुछ लोगों का मानना ऐसा था कि इसको क्रिमिनल केस करार दी जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उस समय गवर्नमेंट को निर्देश देते हुए यह बात कही थी। अब हुआ ऐसा था, एक बात को हम समझते हैं, एक होता है एक्ट और एक होता है आर्टिकल। देखो, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चीज मेंशन है, यानी सिर्फ संविधानिक चीज है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चीज है उसको हम लोग बोलते हैं आर्टिकल्स। जो लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा जो पास किया जाता है गवर्नमेंट के संरक्षण में, उसको बोलते हैं एक्ट। तो आपका कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, मतलब कोई आर्टिकल नहीं है संविधान में कि आप शादी करना ही है आपको, ये बात समझिएगा। अब जब संविधान में मेंशन नहीं है तो इसमें कोर्ट कोई डिसीजन नहीं दे सकता है। डिसीजन केवल और केवल ले सकती है गवर्नमेंट, क्योंकि आपका जो एक्ट है वो है एक्ट बनाया गया है, मैरिज एक्ट बनाया गया है, ना कि यहां पर कोई आर्टिकल मेंशन है। यानी पूरा काम सरकार का है। किसका है? सरकार का, ना कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, किसी भी जुडिशरी सिस्टम का इसमें इंटरफेरेंस नहीं होगा। लेकिन फिर भी कल रिजल्ट आया और सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन थी उसमें 5 लोगों के जजेस की टीम ने मिलकर एक डिसीजन दिया। डिसीजन में 2 लोग एलजीबीटी कम्युनिटी के साथ थे और 3 लोग एलजीबीटी कम्युनिटी के साथ नहीं थे। जो 2 लोग साथ थे वो कह रहे थे कि इनको स्पेशल राइट्स मिलने चाहिए, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कह रहे थे कि ये बच्चों को गोद भी ले सकते हैं, मतलब किसी को अडॉप्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। 2 लोग कह रहे थे, जिसमें कौन कौन से लोग थे मैं बता देता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिसमें डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और संजय किशन कौल, ये 2 लोग पॉजिटिव साइड थे, और ये 3 लोग, जिनमें ये 3 लोग नेगेटिव साइड थे। यानी जस्टिस आर रविंद्र भट्ट, यहां पर जस्टिस हेमा कोहली और पीसी नरसिम्हा, ये 3 लोग थे जो एलजीबीटी यानी नॉन हेट्रोसेक्सुअल लोगों के मतलब विरुद्ध में फैसला देने वाले थे। अब ये लोग जो बातें कर रहे थे उसको हम लोग ध्यान से एक एक बात को समझने वाले। क्यों समझने वाले? क्योंकि एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगी और आपकी नॉलेज के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहां पर एक बात आ रही थी कि ये सब काम तो हो रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लोगों को यानी जुडिशियल सिस्टम को ये बात पता थी कि ये काम तो भाई गवर्नमेंट का है, और गवर्नमेंट का है तो सॉलिसिटर जनरल के तौर पे यहां पर एक पर्सन को सिलेक्ट किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, जिनका नाम था तुषार मेहता। क्या नाम था? तुषार मेहता जी नाम था। अच्छा, तुषार मेहता जी जो है ये जो थे गवर्नमेंट की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थे, और ये पहले से ही इस कानून के खिलाफ थे कि भैया ये कानून बनाने का काम या एक्ट बनाने का काम तो पार्लियामेंट का है, गवर्नमेंट का है, तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा क्यों नहीं करना चाहिए भाई, पिटीशन हमारे पास आई है तो हमें इस पर रिएक्शन करना ही पड़ेगा, हमें रिस्पॉन्स देना ही पड़ेगा। तो जब 2 लोगों की वार्तालाप चलती रही और 2 लोगों की वार्तालाप चलते चलते इस नतीजे पर पहुंची कि हमें नॉन हेट्रोसेक्सुअल लोगों के लिए स्पेशल राइट्स दे देने चाहिए। अब स्पेशल राइट्स देने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, वो क्या थी? तभी 3 लोगों ने मना किया। वो ये प्रॉब्लम थी कि एक स्पेशल मैरिज एक्ट है, और ये स्पेशल मैरिज एक्ट जो है, ये एक्ट बताता है कि जो नॉन रिलीजियस लोग हैं, नॉन रिलीजियस को ऐसे समझते हैं कि जो डिफरेंट रिलीजियस बोलते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नॉन रिलीजियस तो अपना नहीं चल पाएगा यहां पे। तो यहां पर हम डिफरेंट रिलीजियस के लोग बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल मान रहा हूं, कोई क्रिश्चियन लड़की है
और कोई लड़का हिंदू है, अगर ये दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं तो अब ये किस तरीके से करेंगे? हिंदू के वार्तालाप के मतलब हिंदू की परंपरा के हिसाब से करेंगे या क्रिश्चियन की परंपरा के हिसाब से करेंगे? अगर क्रिश्चियन से करेंगे तो फिर इनको रिलीजियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर वो उस तरीके से कर पाएंगे। और इसमें क्या हो रहा था, तो सरकार ये कह रही थी कि इससे हम अगर स्पेशल मैरिज एक्ट को हटाएंगे, जैसे एक लड़का कोई मोमडन है फॉर एन एग्जांपल और कोई कह सकते मुस्लिम लड़का है और कोई हिंदू लड़का है, दोनों को आपस में प्यार हो जाता है और वो फिर साथ रहना चाहते हैं, तो हमें स्पेशल मैरिज एक्ट को खत्म करना पड़ेगा। और जब हम स्पेशल मैरिज एक्ट को खत्म करेंगे तो सरकार की जितनी भी स्कीम्स हैं, स्कीम्स का मतलब समझ रहे हैं, योजनाएं हैं, इन सारी योजनाओं में हमें परिवर्तन करेगा। अब भारत इस योजनाओं में परिवर्तन के लिए यानी स्पेशल मेंशन एक्ट के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी स्ट्राइक डाउन द प्रोविजन ऑफ द स्पेशल कह सकते हैं मैरिज एक्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी नहीं दी स्पेशल एक्ट में कोई परिवर्तन करने की। तो ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। अब जब रिजल्ट आया तो ये तीन लोग ने निगेटिव फेवर में कहा और जो सॉलिसिटर जनरल थे तुषार मेहता जी, उन्होंने भी निगेटिव में कहा। मगर यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि जितने भी कम्युनिटी, जैसे आपको एब्रिविएशन में लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वेयर पर काफी ध्यान दिया यहां पर कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा कि इन लोगों को ऐसा नहीं कि प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए, ये अपने साथ रहना चाहते तो रह सकते हैं, ऐसा नहीं है कोई क्रिमिनल इन्होंने केस कर दिया, ये इनकी मर्जी है, इनका फंडामेंटल राइट है डिसीजन लेने का, मैरिज का राइट नहीं है। फंडामेंटल राइट ये कह रहा है कि आप फ्री हैं, आप जो करना चाहते करिए, नॉन क्रिमिनल लेयर में आप लोग काम करेंगे, क्रिमिनल लेयर जो होती है उसमें काम आप नहीं कर पाएंगे। एग्जांपल, आपके ऊपर कोई केस अभी नहीं बन पाएगा। एक और बात समझिए, अगर एक लड़का, अब सब लोग जब साथ रह सकते हैं तो क्या जरूरत है स्पेशल मैरिज एक्ट की? स्पेशल मैरिज एक्ट की यह जरूरत है कि अगर सरकार कोई स्कीम निकालती है तो आपको इस स्कीम में कंसीडर करेगी। एक दूसरा, अगर कल आप दोनों के बीच में कोई बात विवाद होता है तो इसमें कोर्ट डिसीजन कैसे लेगा? अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि जितने क्रिकेटर्स अगर मैच फिक्सिंग करते हैं तो उन पर कोई स्पेशल केस नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई आर्टिकल ही नहीं बना है, ऐसा कोई मतलब अनुच्छेद ही नहीं है जिस अनुच्छेद के अंदर ही मेंशन हो कि क्रिकेटर को या ऐसे कुछ करने वाले लोगों को क्या होगा। सारी कंप्लायंस, इसके लिए एक वीडियो है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा कभी और प्रॉपर डिटेल में उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन अभी ये बात समझना है कि जितने भी नॉन हेटेरोसेक्सुअल लोग हैं अगर वो आपस में शादी कर रहे हैं और रह रहे साथ में तो इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो सरकार की सुविधाएं नहीं ले पाएंगे, सरकार के द्वारा किए जाने वाले, और कहीं रजिस्टर्ड भी नहीं होंगे। जैसे हम और आप लोग जो जनरल जो हेटेरोसेक्सुअल लोग हैं शादी करते हैं, जैसे मेरी किसी लड़की के साथ शादी होगी तो तुरंत हमारा कह सकते हैं मैरिज कार्ड बन जाएगा, फिर हमारा और उनका अगर कोई बात विवाद होता है तो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, हम लोग कह सकते हैं फैमिली कोर्ट में जाकर अपनी बातें रखेंगे, हो सकता है डाइवोर्स हो सकता है ना भी डाइवोर्स हो। तो कुल मिला के एक बात आपको क्लियर हो रही होगी कि सरकार के अंडर में, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में आप काम करना चाहते हैं, भारत के लिए काम करना चाहते हैं तो संवैधानिक तौर पर काम करना पड़ेगा। और आपको संविधान में कोई किसी प्रकार का स्पेशल एक्ट नहीं दिया, यह बात समझ लेना। इतनी जो कम्युनिटी है ये तो रिकॉग्नाइज्ड है, प्लस सरकार ने इसी काफी दिन से इस पर वार्तालाप चल रही थी। मैं तो एक दिन चीफ जस्टिस की जजेस की मीटिंग चल रही थी तो उनका एक वीडियो आया था, मैंने देखा तो उसमें उन्होंने काफी डिफाइन करके रखा था कि ऐसी बहुत सारी कम्युनिटी है जो अनरिकॉग्नाइज्ड है, तो इनको रिकॉग्नाइज करने के बाद बहुत सारा परिवर्तन होगा और जो गवर्नमेंट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। एक और बात बताते हैं, इंडिया में किसी प्रकार का ऐसा प्रोडक्ट जो ह्यूमन वैल्यू के खिलाफ है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, कोई भी ऐसी ग्राफी अलाउड नहीं है, सरकार ने इसको बैन करके रखा है। क्यों? क्योंकि इनका मानना है कि हां भाई, ताइवान 2017 में पहली बार 2017 में LGBT कम्युनिटी के लिए स्पेशल डे अनाउंस करता है और ताइवान ही एक कंट्री है जो सबसे पहले LGBT कम्युनिटी को एक्सेप्ट करता है। मैं मान रहा हूं कि विश्व में अभी तक 35 ऐसी कंट्री हैं जो LGBT कम्युनिटी के लिए अलाउड कर दी गई हैं, पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हां, हमारे यहां अलाउड नहीं हो पाएगा। एक और साथ में बात कही कि ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि फ्यूचर में, लेकिन इस समय देश इस चीज को लेने को तैयार नहीं है, एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। आप क्या सोचते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में? आप क्या सोचते हैं LGBT कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं, क्या इनको स्पेशल राइट्स मिलने चाहिए? अगर मिलने चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और नहीं चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जुड़े रहे मेरे साथ, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।